बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बारिक वजात और आज का हमारा जो लेक्चर है सर्वर 2000 विंडो एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ का वो है DHCP सर्वर को इंस्टॉल करना विंडोज सर्वर 2012 के अंदर। और ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं DHCP होता क्या चीज़ है। DHCP बनता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी हमारे नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस होंगी जो कम्युनिकेट करेंगी वो आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिकेट करती हैं। उसको आईपी प्रोटोकॉल को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसमें हम दोनों हैं आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 आईपी एड्रेस दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका किसी भी डिवाइस को असाइन होना इम्पॉर्टेंट है। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में असाइन होते हैं। मैं आपको ये यहाँ पे प्रैक्टिकल बता भी देता हूँ ऊपर नेटवर्क कनेक्शन ओपन करके। ये हम किस तरीके से इसको आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। जब तक किसी डिवाइस को ये कॉन्फ़िगरेशन ये एड्रेसेस असाइन नहीं होंगे वो डिवाइसेस नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं करेगी। लोकल एरिया नेटवर्क हो या शहर के अंदर कनेक्टिविटी हो या पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो, इसके लिए ये आईपी का जो है कम्युनिकेशंस करना, ये असाइन करना आईपी एड्रेस का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके तकरीबन दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनुअल इंस्टॉल करें जाके हर सिस्टम के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं नेटवर्क शेयरिंग को तलाश करते हैं यहाँ कंट्रोल पैनल के अंदर। और ये नेटवर्क शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज अडाप्टर सेटिंग के अंदर और आप यहाँ पे देख लें ये मेरे अडॉप्टर्स हैं, ये डिसेबल हुआ है। ये मेरा वाईफाई अडॉप्टर्स है। केबल अटैच होगी तो ये अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वाईफाई में अपनी स्टेटस में जाके देखता हूँ, डिटेल में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। ये मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है 192.168.10.21। ये सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये उसका डीएनएस का आईपी है, ये लीस्ट टाइम है। तो ये सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिवाइस को असाइन करने के लिए। इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जाकर आप प्रॉपर्टी में जाके हर डिवाइस को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करें, लेकिन बाज़ ऐसे सिनेरियोज होते हैं यहाँ से आप इसको मैनुअली ये सारी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करें यहाँ पे। और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आप इसको मैनुअल नहीं कर सकते। अब घर में मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब हर जगह तो आपके सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वाले मैनुअल नहीं इंस्टॉल कर सकते हर डिवाइस को। तो ये एक ऐसा सर्वर लगाया जाता है, ऐसी डिवाइस, ऐसे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है कि ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। हमने उसके अंदर पूल कॉन्फ़िगरेशंस की हों और वो ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर असाइन कर दे ताकि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएं या अपने नेटवर्क के लैन के साथ उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो हम इसको देखते हैं और यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। और DHCP का आज हमारा टॉपिक है, हम DHCP को पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। DHCP सर्वर रोल को, स्कोप को, ऑप्शन को, डेटाबेस को, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे, और सर्वर 2012 के अंदर क्या फ़ीचर हैं, कैसे आईपी एड्रेस लोकेट करेंगे, कैसे लीस्ट टाइम होगा, अथोराइजेशन और सर्वर रोल्स क्या होंगे। तो DHCP रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय यूजिंग ऑटोमेटिक TCP IP कॉन्फ़िगरेशन। इससे कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, आपका टाइम कम हो जाता है, एक एक सिस्टम को, एक एक डिवाइस को आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। यह ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस और सारी कॉन्फ़िगरेशन आसान कर देती है। मैनुअल में आपको एक एक डिवाइस के ऊपर जाना पड़ेगा, वो गलत भी हो सकती है, इशू भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर मूव होता है, नए सिस्टम आ जाते हैं, फिर जाके उनको कन्फिगर। लेकिन ये भी है कि बाज़ जगहों पे मैनुअल और स्टैटिक भी रखा जाता है, बेशक 300 हो या 400 500। वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं कि सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, सही कन्फिग्रेशन हो जाती है, अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाता है और हर किस्म की कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका फ़ायदा था। फीचर्स है सर्वर 2012 में ये कि DHCP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है, फेल ओवर को सपोर्ट करता है जी। और इसके अंदर फ़िल्टर हैं अलाउ डिनाई के, उसमें हम मैक एड्रेस देकर अलाउ फ़िल्टर कर सकते हैं। कोर एज अ कमांड बेस हम इसको कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर कर सकते हैं।
अच्छा, डीएचसीपी एलोकेट कैसे करता है आईपी एड्रेस को? ठीक है, सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर कर देंगे, डेटाबेस में होगी सर्विसेज, स्कोप कॉन्फ़िगर कर देंगे, मैनुअल दे देंगे, क्लास ए एड्रेस होता है, बी होता है, सी होता है, कोई क्लास ए में से, बी में से, सी में स्कोप दे देंगे। क्लाइंट जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, सर्वर को ढूंढता है, और सर्वर जो है उसको कोई लीज टाइम के लिए वो एड्रेस दे देता है। इसी तरह क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होकर रिन्यू भी कर सकता है, और जो आईपी एड्रेस उसके साथ रिन्यूएशन हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, दो डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर 1, डीएचसीपी सर्वर 2। क्लाइंट ने एक डिस्कवर का पैकेट ब्रॉडकास्ट किया, तलाश कर रहा है कि यार डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे है, पहला काम। दूसरे में सर्वर जो है वो फिर उसको क्लाइंट को ऑफर कर रहा है कि यार ये आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये डीएनएस है, ये पैरामीटर है, तुम ले लो, ये ऑफर करता है। और फिर तीसरा स्टेप ये है कि क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये ऑफर मंजूर है, मुझे ये दे दो। अगर उस टाइम के दौरान सर्वर ने किसी और को असाइन ना किया क्लाइंट को, तो वो चौथे स्टेप के अंदर एक्नॉलेज कर देगा, ठीक है तुम ये आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डोमेन नेम सारे ले लो कुछ टाइम के लिए, लीज टाइम के लिए। वो लीज टाइम जब एक्सपायर होगी फिर ये स्टेप दोबारा होगा। इस स्टेप को हम डोरा भी कहते हैं, ठीक है, डोरा। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, आसानी के साथ, आसान लफ्ज़ों में याद रखने के लिए, डोरा। डी से डिस्कवर, ओ से ऑफ़र, ठीक है, क्लाइंट डिस्कवर करेगा, सर्वर ऑफ़र करेगा, क्लाइंट फिर रिक्वेस्ट करेगा, और ठीक है सर्वर एक्नॉलेज करेगा, ठीक है तुम ये पैरामीटर ले लो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, इसको आसानी के साथ आपने याद रखना है, तो डोरा के नाम से आप इसको याद रखें, DORA, डिस्कवर। क्लाइंट डिस्कवर करेगा सर्वर को, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ क्लाइंट डिस्कवर कर रहा है सर्वर्स को, कहाँ है, ब्रॉडकास्ट भेजेगा आईपी एड्रेस में 255.255.255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और सर्वर जो है ऑफर कर रहा है प्रोसेस को। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी तरह अगर लीज टाइम एक रिन्यू हो जाती है तो फिर यही स्टेप जो है वो क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करेगा और दोबारा एक्नॉलेज करेगा कि ये पैरामीटर्स तुम ले लो। If the client failed to renew its leases after 50% of lease duration expired, DHCP release renewal process will begin after 87.5 of the lease duration has expired। तो दोबारा से ये प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो 80% पे भी रिलीज़ नहीं कर सकता तो फिर से वो जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा और तमाम इंफॉर्मेशन होगा। आगे डीएचसीपी की सर्वर की ऑथोराइजेशन के उसको ऑथोराइज़ करें, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। कोई भी बंदा अपनी डिवाइस को ला के सकता है, डीएचसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होकर आईपी एड्रेस ले सकता है, डीएनएस की आईपी ले सकता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे लेता है और सर्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। तो इसको सिक्योरिटी के लिए हम इसको ऑथोराइज़ भी कर सकते हैं डीएचसीपी सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ताकि जो क्लाइंट है, और हम फिजिकल सिक्योरिटी भी रख सकते हैं कि ताकि दूसरे लोग इसके साथ हमारे साथ एक्सेस ना करें, और कोई बंदा अपने लैपटॉप में अपने उसमें डीएचसीपी सर्विस लाकर असाइन करना ना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा अब स्कोप की बात आती है। स्कोप क्या चीज़ होती है, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप क्या होती है, कैसे डीएचसीपी में हम करते हैं। स्कोप तो कहते हैं रेंज को, ठीक है, एक रेंज दे दी जाती है। अगर क्लास सी है तो क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। क्लास बी है तो 2 नेटवर्क 2 होस्ट होते हैं। ए है तो 1 नेटवर्क 3 होस्ट होता है। सबनेटिंग की भी है तो सबनेट्स के अपने होस्ट होते हैं, अपनी रेंजेस होती हैं। सी में होस्ट के लिए 1 से 254 अवेलेबल है। क्लास बी में 65,535 अवेलेबल है। क्लास ए में आपके 16 मिलियंस अवेलेबल हैं। तो ये स्कोप आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्कोप को भी कर सकते हैं। हमारे पास जो सर्वर्स आते हैं डेल के, एचपी के, उसमें एक से ज़्यादा एनएसी कार्ड्स होती हैं, तो 4 एनएसी कार्ड्स हैं डिफरेंट नेटवर्क के साथ अटैच है, तो 4 स्कोप हम उसके अंदर कन्फिगर कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्कोप है, वो सुपर स्कोप होगा। मल्टी कास्ट एड्रेस क्लास डी का होता है, हम उसको भी कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, आप आईपी वर्जन 4 का एक स्कोप करें। अब रिजर्वेशन क्या चीज़ है कि कोई एक सिस्टम आ जाता है, हम चाहते हैं कि वो उसको पूल के अंदर से, स्कोप के अंदर से कोई आईपी ना असाइन करे सर्वर, उसके लिए मैंने फिक्स किया हुआ है 192.168.1.50। ठीक है, और हमेशा के तौर पे वो आईपी एड्रेस यही असाइन हो। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक आईपी एड्रेस है क्लास सी का 192.168.10.50, तो मैं इसको रिजर्व करवा दूंगा, एक रिजर्वेशन करवा दूंगा कि जब भी वो सिस्टम आए तो हमेशा उसको ये एक आईपी एड्रेस असाइन हो, रिजर्वेशन करवा दूंगा उसके लिए। तो ये एक हम उसके साथ रिजर्वेशन भी प्रॉपर तरीके से इसके करवा सकते हैं। ठीक है जी, और हमेशा उसको यही आईपी एड्रेस होगा। इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा डीएचसीपी सर्वर्स लगा सकते हैं, और सर्वर 1 सर्वर 2
उसमें हम स्प्लिट स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। यानी हम कहते हैं कि जी 60% एक सर्वर 1 असाइन करे और 40% सर्वर 2 करे, या 50-50 स्कोप कर सकते हैं, या 60-40% कर सकते हैं। अगर सर्वर 1 डाउन हो तो दूसरा 48% वाला कर दे। तो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग भी हो सकती है, फॉल्ट टॉलरेंस भी हो सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर सर्वर 1 बहुत ज़्यादा देर के लिए अनअवेलेबल होगा तो सर्वर 2 के आईपी भी ख़त्म हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि सर्वर 1 और सर्वर 2 पे ज़्यादा से ज़्यादा रेंज आईपी एड्रेस की रखी जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के DHCP के ऑप्शंस भी कन्फिगर कर सकते हैं। DHCP के थ्रू हम DNS डोमेन नेम सिस्टम का आईपी भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे अपने राउटर का दे सकते हैं, और विन सर्वर तो पुराना यूज़ होता था, उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंडर क्लास दे सकते हैं कन्फिगर बाय वेंडर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, HP है, सन है। यूज़र क्लास हम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्वर स्कोप क्लास और रिजर्व क्लाइंट क्लास सकते हैं। उम्मीद है ये बेसिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करने, और DHCP सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सर्वर मेरा ऑन है, इसको मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। एक बात अहम याद रखें कि अगर आपने क्लास ए का स्कोप देना है तो सर्वर के NSE में क्लास ए हो, अगर आपने स्कोप क्लास बी का देना है तो सर्वर के उसमें आईपी बी हो, अगर आपने स्कोप क्लास सी का देना है तो सर्वर के क्लास सी हो। तो मैं यहाँ पे क्लास सी का एक आईपी देता हूँ। नेटवर्क शेयरिंग देखें, ये मैनुअल दे रहा हूँ मैं, नॉट DHCP के थ्रू नहीं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी। ये आप तरीका सीख भी ले मैनुअल का कि मैनुअल आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। तो इसमें मैं क्लास सी का आईपी देता हूँ 192.168.1.2, और इसमें ये सबनेट मास्क दिया 255.255.255.0। अगर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर के साथ कनेक्ट है तो मैं इसका आईपी दूंगा, फिर उसका DNS दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है जी। और ये ओके हो गया। अब मैंने इसमें DHCP सर्वर इंस्टॉल करना है, तो ये ऐड रोल एंड फीचर अवेलेबल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ ये सर्वर 169 है, अभी जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया उसको इसने नहीं उठाया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे Alt F4 करें और यहाँ पे आप इस सर्वर को 2012 को रीस्टार्ट करें ताकि ये आईपी एड्रेस जो है वो उठा ले। तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज भी कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट करता हूँ मैं सर्वर को, ताकि जो आईपी मैंने अभी असाइन किया उसे एक्सेस हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 169 जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है माइक्रोसॉफ्ट का। जब उसे कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन होता या DHCP से नहीं मिलता तो वो अपने आप को एज अ 169 कन्फिगर कर लेता है। तो जहां आपको सर्वर इंस्टॉलेशन रोज इंस्टॉलेशन के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपने सर्वर को प्रॉपर आईपी एड्रेस जो आपने प्लान किया है, बेशक वो क्लास ए का है, बेशक वो क्लास बी का है, बेशक वो क्लास सी का है, उसके थ्रू आपने वो असाइन करना है और नेटवर्क के ऊपर लेकर आना है। नेटवर्क पे लाएंगे तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी रोल की, वरना नेटवर्क पे नहीं लाएंगे तो रोल की इंस्टॉलेशंस जो है वो नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं और यहाँ पे आ रहा है, लोड हो रहा है। ये हमारा सर्वर मैनेजर है, यहाँ से हम तमाम लोकल सर्वर्स को, ऑल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके इवेंट्स को, सर्विस को, परफॉर्मेंस को, BA पे स्कोर्स को, रिजल्ट को। अब हम ऐड रोल एंड फीचर करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ, और ये देखें जो मैंने आईपी एड्रेस उठाया था वो ये सर्वर का नाम है 192.168.1.2। और एक बात याद रखें, ये देखें सामने विन डैश और अजीब किस्म का एक सर्वर का नाम है, इसको मीनिंगफुल नाम रखें। और देखें सर्वर का नाम कैसे आप चेंज करते हैं। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं। देखिए सर्वर का नाम मैं चेंज करने लगा हूँ। इसका मीनिंगफुल, अगर मैं इस पर DHCP सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इस सर्वर का नाम मैं रखता हूँ विन DHCP, ताकि कहीं से अगर रिमोट एक्सेस करूँ तो मुझे पता चले कि ये DHCP सर्वर है। हमेशा जब भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये और रीस्टार्ट मांगेगा, और ये प्रॉपर नाम नहीं होगा। तो प्रॉपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस कर रहे हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी, DNS कर रहे हैं DNS, प्रॉपर नाम आप इसको देंगे तो प्रॉपर नाम के ज़रिए से ये जो है इसकी इंस्टॉलेशन होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। सर्वर इंस्टॉलेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऊपर मौजूद है, और इसमें इसकी रीस्टार्टेशन होती है सर्वर की। Ctrl+Alt+Del करता हूँ मैं, कैंसिल करता हूँ, और यहाँ जो पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉलेशन में दिया था उसको मैं इंस्टॉलेशन के दौरान देता हूँ और इंटर करता हूँ।
मैंने अपने सर्वर को आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया, अपने सर्वर का मैंने नाम भी चेंज कर दिया है प्रॉपर तरीके से। और ये डैशबोर्ड सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो रहा है। जब ये स्टार्ट होना, लोड होना, फुल हो जाएगा लोड होना, तो फिर ऐड रोल एंड फीचर का मैं करूँगा। यहाँ से हो गया है लोड, ऐड रोल एंड फीचर करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। रोल बेस एंड फीचर बेस इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ मैं, नेक्स्ट। तो देखें WinDSCP नाम भी चेंज कर दिया, आईपी भी जो मैंने असाइन किया था उसको ले लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने सर्वर को नेटवर्क पे लेकर आएँ, फिर कोई रोल उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करें। ठीक है, जो भी आपने प्लान किया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का, आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पे आप यहाँ पे बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं जिनको हमने इस पूरे कोर्स में करना है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं DHCP सर्वर। ऐड फीचर करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे रोल को। तो ये व्यू इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है, स्टार्ट इंस्टॉलेशन है। देखते हैं ये अगर सही इंस्टॉल हुआ तो ग्रीन होगा, और इसमें चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से रोल इंस्टॉल है या नहीं है। इसको हम नेटवर्क के ऊपर ले आए हैं, अपने वर्चुअल मशीन में ब्रिज इंटरफेस बनाया है। आप अपने लैपटॉप में वर्चुअल मशीन के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में आपको पता है, वर्चुअल मशीन में जो इंस्टॉल हो जाए वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्चुअल मशीन में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो क्लाउड है। तो ये आपकी साथ साथ लर्निंग हो रही है, क्लाउड की भी लर्निंग हो रही है, सर्वर की इंस्टॉलेशन भी सीख रहे हैं, रोल की इंस्टॉलेशन भी सीख रहे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट है WinDSCP के ऊपर बता रहा है आपको, इस सर्वर के ऊपर है। DHCP रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स इंस्टॉल हैं, DHCP सर्वर टूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन सर्वर बता रहा है, WinDSCP इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस हो रही है, रिजल्ट आ रहा है। और अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। ये जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हमें इसका प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड, यानी और कन्फिग्रेशन करनी है। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, कामयाब होगी। Win-DHCP पे क्लोज। ठीक है, यहाँ लेफ्ट पे आपको ये डैशबोर्ड में DHCP सर्वर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मोर है, यानी अभी हमने और इंस्टॉलेशन इसकी करनी है, रिक्वायर्ड है। यहाँ कंप्लीट DHCP कन्फिग्रेशन कह रहा है। अब आप इसको क्रिएट फाइलिंग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा सर्वर के लिए, सिक्योरिटी के लिए होगा। इसको हम कमिट करेंगे और ये लें जी, ये हमने सक्सेसफुली DHCP सर्वर को इंस्टॉल कर लिया। अब अगला काम हमारा टास्क है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करें। तो टूल्स में जाएं, यहाँ से DHCP पे जाएं। अगर तो DHCP सही इंस्टॉल है तो ग्रीन नज़र आएगा, और अगर सही इंस्टॉल नहीं है तो ये देखें दोनों IP वर्जन 4 की भी नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे IP वर्जन 6 भी नज़र आ रहा है, और दोनों ये ओपन भी हो जाएंगे और दोनों ग्रीन है। इसका मतलब है ये सर प्रॉपर तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन है। अब अगला काम जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें करना है, सर्वर का स्कोप हमने करना है। वो स्कोप वो रेंज कहलाती है जिस रेंज में से पूल के अंदर ये DHCP सर्वर क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करेगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्लास सी की रेंज देना चाहता हूँ, क्लास सी का स्कोप देना चाहता हूँ। तो मेरा क्लास सी का स्कोप होगा 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.254। तो ये मेरी रेंज है 192.168.1.1 और 192.168.1.254। ये मेरा स्कोप है, ये मेरी रेंज है, ये मैंने स्कोप बनाने लगा हूँ। इस रेंज के अंदर से ये DHCP सर्वर क्लाइंट को असाइन करेगा। कितने क्लाइंट को असाइन करेगा? 1 से लेकर 254 तक। ठीक है, आप इसको यहाँ पे 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 10 स्टैटिक रख लें, सर्वर को असाइन करने के लिए कर लें, इसको 20 कर लें। ठीक है, लेकिन 254 से 20 निकाल दें आप, तो ये बनेगा 235। 235 कंप्यूटर्स को इस तरह प्लान करें। अगर आपके ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो क्लास बी का स्कोप इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर वही बात कि क्लास बी को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने NIC कार्ड में, और मैंने अपने NIC कार्ड में क्लास जो है वो सी की हुई है, मैं सी का स्कोप बनाने लगा हूँ। तो आप क्लास बी का स्कोप भी बना सकते हैं। यह आएगा जनाब 254.255 तक। ये कितने कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करेगा? 65,535। कितने कंप्यूटर? 65,000। इसी तरह क्लास ए है, वो 10 की सीरीज़ का क्लास है, इसमें 3 होस्ट होते हैं, उसमें 1 मिलियन होस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई सा भी आप क्लास का स्कोप बना सकते हैं। क्लास ए है, ये देखें 10.0.0.0 से लेकर 10.254.254.255। ये 16 मिलियंस को आप
होस्ट को ये सर्वर करेगा। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि टोटल जो है ये कितने क्लाइंट के लिए आप एक DHCP सर्वर लगा सकते हैं, 10,000 क्लाइंट के लिए आप स्कोप बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो और एक से ज़्यादा DHCP सर्वर आप लगाएं। उम्मीद है ये आपको स्कोप समझ आ गई होगी। अब हम क्लास C का एक स्कोप बनाने लगे हैं। IP वर्जन 4 पे राइट क्लिक करें, यहाँ न्यू स्कोप है, इसको आप दे दें। यहाँ नाम लिखें कि किसको ये असाइन करें, असाइन MCSC लैब। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट लिखें। अब यहाँ रेंज पूछा है, रेंज क्या, क्योंकि मैंने NIC कार्ड में C दिया था तो मैं C दूंगा 168.1.1। मैं इसको 10 से स्टार्ट करूँगा, 10। ठीक है, और कहाँ तक चलेगी, 192.168.1.254 तक। और लेंथ कितनी होगी, 24, 255.255.255.0। इसका सबनेट मास्क है। नेक्स्ट देंगे, कहते हैं कुछ बीच में से IP निकालने। लेट्स से मैं IP निकालता हूँ 192.168.1.50 और कहाँ तक निकालता हूँ 192.168.1.55। 5 IP एड्रेस ये असाइन नहीं करेगा DHCP सर्वर। इसको मैं रिजर्वेशन के लिए रखूँगा, इसको मैं मैनुअल दूंगा, इसलिए ये असाइन नहीं। एक्सक्लूड कहते हैं निकाल देने को, निकाल देना, ये नहीं ऑफर। लीस्ट टाइम कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट 8 दिन। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 10 दिन कर देता हूँ, 10 दिन के लिए भी लीस्ट टाइम हो सकता है। स्कोप ऑप्शंस दोनों है, अभी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। स्कोप में क्या हो गया, राउटर का IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, मेरा राउटर का IP 192.168.1.1। ये मेरा राउटर का IP है, वो आप राउटर का IP दें, ये DHCP सर्वर राउटर का IP एड्रेस असाइन कर देगा। DNS का डोमेन नेम, यहाँ IP एड्रेस DNS का दे सकते हैं। मेरे DNS का IP एड्रेस है 1.2। आप डोमेन नेम पूरी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे सकता हूँ, ये उसको रिजॉल्व करवाएगा। ये फिर ऑफकोर्स DNS के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए और आपको DNS की सर्विस भी यूज़ करनी चाहिए। WinDNS से पहले यूज़ होता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेट करना चाहते हैं या बाद में एक्टिवेट करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है। एक्टिवेट करेंगे तो वो फौरी तौर पे IP एड्रेस असाइन करना शुरू कर देगा, बाद में करेंगे तो वो बाद में होगा। ये फिनिश, और ये मैंने सक्सेसफुली एक स्कोप मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ये मेरा पूल है, ये मेरा लीजिस्ट टाइम है, ये मेरी रिजर्वेशन है, ये मेरा स्कोप है और आपने ये कामयाबी के साथ इसको इंस्टॉल कर दिया। सर तो क्लाइंट पे जाके आपको ये करना पड़ेगा कि क्लाइंट पे जाकर आप इसको, यहाँ पे क्लाइंट में जाएंगे आप, और क्लाइंट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको रखनी होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। नेटवर्क शेयरिंग में जाते हैं और यहाँ जाते हैं अडॉप्टर की सेटिंग्स में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। क्लाइंट पे आपने ये सेटिंग रखनी होगी ताकि वो DHCP सर्वर से IP एड्रेस ले और यहाँ 4 में जाना है आपने और ये रखना है ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर इसको IP असाइन कर देगा और आप हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी DHCP सर्वर इंस्टॉल होता है। तो ये हमने DHCP सर्वर की इंस्टॉलेशन की सर्वर 2012 में, एक स्कोप कॉन्फ़िगर किया। अब एडवांस DHCP सर्वर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत देखने का। अल्लाह हाफिज़।